Good afternoon, everybody. तो आज हम लोग आए हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर आई थिंक और सेकंड चैप्टर पार्ट 2 द साउंड ऑफ द म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्ट है। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था एल्विन जेनेली के बारे में, जिसमें एक बच्ची बताती है किस प्रकार हम जीवन से संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। वो बचपन में 8 साल की उम्र में वो बहरी हो जाती है, डीफ हो जाती है, उसके बावजूद भी वो म्यूजिक बजाना सीखती है और आगे अपने जीवन को संघर्ष करते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल करती है जब दुनिया सब लोग उसको जानने लगते हैं। उसका एक अपना ही स्थिति उत्पन्न हो जाता है। वो मतलब कि इंस्पायर्ड था, इंस्पायर्ड किया गया उनके जीवन से। हमको क्या मिलकर सुन के पता चला, हमें भी प्रेरणा उनके जीवनी को देखकर उनके बारे में, एल्विन जेनेली के बारे में, जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इनको लिखने वाले हैं, ये लिखा गया है डिवरा कॉली के बारे में। डिवरा कॉली जो है बहुत अच्छे राइटर हैं और इंस्पायर्ड बहुत सारे कहानियां उन्होंने लिखी है। और वो बताते हैं पहला कैरेक्टर उन्होंने जो लिया था, एक एल्विन जेनेली को लिया था और दूसरा जो कैरेक्टर उन्होंने लिया है भारत से, इंडिया से, जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान आज के समय में ये किसी के जानकारी के मोहताज नहीं है। ऐसे कोई लोग नहीं जो इनको नहीं जानते होंगे। सभी के इन एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं। भारत के रूप में इनको एक अच्छा ख्याति प्राप्त है भारतीय के रूप में। ये क्या थे, इनको कहा जाता है लेजेंडरी फिगर ऑफ इंडिया। देखिए पहला पॉइंट जो है, एक महान व्यक्तित्व के ये परिचारक है। मतलब इनका व्यक्तित्व भारत के धरती के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि लेके आता है। क्यों? और दूसरा जो पॉइंट है इनके लिए, आप पूछेंगे बिस्मिल्लाह खान है कौन, तो बहुत कम लोग ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि यदि शहनाई का जन्म भारत में बोलिएगा, एक तरह से जिनका एक मुकाम पहुंचाना, एक ऊंचे स्थान पर ले जाना, शहनाई क्या होता है वो आप लोगों को बताया जाएगा। शहनाई आप लोग सुने होंगे, उसको एक मुकाम देने वाले जो एक मात्र इकलौते जो थे बिस्मिल्लाह खान, जो भारत में इनका एक स्थान मिला। तो अब ये कहानी है, शुरुआत होती है बिस्मिल्लाह खान के जीवनी के लेकर। इनके जीवनी के बारे में लिखा गया है, पूरा कंप्लीट जानकारी दी गई है और बताया गया है हम लोगों को इस प्रकार से इस कहानी में कि बिस्मिल्लाह खान जो कहानी है इसमें उनके जीवनी के बारे में बताया गया है। वो बताते हैं, जो राइटर है वो बताते हैं एक बड़े व्यक्तित्व है, इनका नाम क्षेत्र में फैला हुआ है। इनका नाम जो है भारत के में एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। तो बताया था शहनाई जो है, जो आप जो शहनाई बजाते हुए देखते हैं, लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो शादी वगैरह में बजाया जाता है, वो शहनाई कहा जाता है। और ये शहनाई के बहुत बड़े, एक तरह से बोल सकते हैं कि शहनाई वादक ये बहुत ही फेमस शहनाई वादक रह चुके हैं भारत के। और इन्होंने शहनाई को बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके ये गए हैं। अब इनके बारे में जीवनी जो चालू होती है, बात होती है कि ये जो बिलोंग करते थे, किस जगह से ये शहनाई बजाते थे, ये बिलोंग करते प्रोफेशनल म्यूजिशियन। इनकी फैमिली जो थी प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी। मतलब राजा महाराजाओं के दरबार में इनके फैमिली के जो लोग थे वो शहनाई बजाते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, जो इनको उसी से सीख मिलता है। इट मींस इनका बैकग्राउंड में हम जाएंगे, इनकी पीछे की बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखेंगे इनके फैमिली के लोग जो है पहले से ही जुड़े हुए हैं, पहले से ही जानकारी है कि ये प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशनल फैमिली बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली भी म्यूजिशियन से जुड़ी हुई रह चुकी है। अब आगे बात आता है, कहानी आती है क्या, आखिरकार शहनाई का उत्पत्ति कैसे हुआ, हिस्ट्री दिया गया है। लेखक हिस्ट्री बताते हैं किसका, शहनाई का। शहनाई आखिर बना कैसे, तो कहा जाता है कि पुराने जमाना में समय में
किसका, औरंगजेब के टाइम में एक पुंगी नाम से एक यंत्र होता था, पुंगी। जब पुंगी को बजाया जाता था तो उसका आवाज बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, और जिस कारण से औरंगजेब ने, देखिए औरंगजेब, जिस कारण से औरंगजेब ने उस पुंगी पे प्रतिबंध लगा दिया था, बोला था कि पुंगी आज के बाद से नहीं बजेगा, और उसको रोक दिया गया, वो यंत्र वहीं पर क्लोज कर दिया गया। पुंगी का मतलब शहनाई का पहला जो रूप था वो पुंगी का ही रूप था, जिसको प्रतिबंध लगा दिया गया था औरंगजेब के कारण। कारण क्या था इसके पीछे, रीजन यही था कि उसकी जो आवाज निकलती थी वो बिल्कुल ही भद्दी आवाज निकलती थी, वो सुनने में कानों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना भी होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जो शहनाई बजाई जाती है, उसमें आप लोग गौर किए होंगे कभी, अदरवाइज नहीं गौर किए होंगे, यूट्यूब पे जाकर शहनाई कैसे बजती है, कैसे बजाया जाता है, उसमें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात डिसाइड ये हो गया कि जो पुंगी जो है, पुंगी किसका पहला रूप था, आपका शहनाई का। ये कहानी बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के बारे में ही है। जो सेकेंड पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक का, बिस्मिल्लाह खां के बारे में है, किस प्रकार से उनका रिलेशन था शहनाई से। शहनाई के बिना बिस्मिल्लाह खां अधूरे थे, और शहनाई बिस्मिल्लाह खां के बगैर अधूरा था। ये दोनों को रिलेटेड, दोनों का एक ग्रुप बहुत ही बेजोड़ दोनों का बना हुआ था। अब ये बात आती है कि बारबर, बारबर एक थे, उन्होंने ये इन्हीं के, बारबर कौन थे, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन के फैमिली से बिलोंग करते थे। वो क्या किया उन्होंने, जब इस पे रोक लग गया, इस पुंगी पर बजाने पर, औरंगजेब ने जब रोक लगा दिया, इन्होंने एक बड़ा सा होलो पाइप लिया बांस का, और उसमें 7 छेद किया, 7 छेद किए, और उसके बाद उसने उनसे बजाया तो देखा कि उससे बहुत अच्छा म्यूजिक आवाज निकल रही है। उसका फ्लूट, फ्लूट मतलब उसका जो धुन है बहुत ही सुंदर निकल रहा है, और ये काम कर गया। और उसके बाद उन्होंने बजाना शुरू किया, तो उसका फिर नाम क्या दिया गया, वो जो पहला बार जो वो शहनाई बजाया गया था, तो शाह के चैम्बर में, इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा वो बता रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। शाह के चैम्बर में, शाह के दरबार में जब बजाया गया था, और इसको बजाने वाला एक नाई था, और शाह के चैम्बर में बजाया गया था, जो बजाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम नाई था, तो शाह के चैम्बर में बजा, और बजाने वाला नाई था, तो सह नाई, सह नाई, इसलिए इसका नाम शाह के चैम्बर में, शाह के दरबार में बजाया गया, और इसको बजाने वाला था नाई, इसलिए इसका नाम पड़ गया सहनाई। ये तो नाम से जुड़ी हुई बात हो गई, इस सहनाई का नाम सहनाई क्यों पड़ा। चलिए अब अब आते हैं, तो अब हम लोग आते हैं इनके जीवनी के बारे में। अब कहानी शुरुआत होती है इनकी जीवनी के बारे में, बिस्मिल्लाह खां के बारे में। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर में, उस चैप्टर में बताया गया था कि शहनाई की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका इसका हिस्ट्री था, वो हम लोग को बताया गया। अब हम लोग कहानी पर आते हैं बिस्मिल्लाह खां के ऊपर। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग अच्छी तरह से। अब उसके बाद है, जब इनका जन्म हुआ था उस समय इनके ग्रैंडफादर, इनके दादाजी थे, उनके दादाजी का नाम था रसूल बख्श खान। जो रसूल बख्श खान थे वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाया करते थे, शहनाई नवाज थे, उनको बहुत बड़ा उपाधि मिला हुआ था। इनके दादाजी का नाम क्या था, रसूल बख्श खान। हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो पूर्वज थे, इनका जो फैमिली था, वो भी शहनाई का ही बहुत बड़ा वादक रह चुका था। और उसके फादर का जो नाम था पैगंबर बख्श, इनके दादाजी थे रसूल बख्श खान, जो कि भोजपुर के राजा के कोर्ट में दरबार में शहनाई नवाज थे। अब बात आती है इनके फादर की, इनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श। पैगंबर बख्श जो थे वो जो है बहुत बड़े शहनाई वादक थे। इनके पिताजी बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते थे, और एक बार वो बिहारा जी टेम्पल दरबार, बहुत बड़े मंदिर है, वहां पर वो चैता गाए थे, जिस कारण से उनको 1.25 किलो का लड्डू का इनाम के रूप में तोहफा दिया गया था इनके पिताजी को, पैगंबर बख्श को। और इनके पिताजी को भारत रत्न का भी अवार्ड मिल चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि इनकी फैमिली भी शहनाई से जुड़ी हुई थी, और जैसा हम लोग जानते हैं ये भी उसी से जुड़े हुए रह गए। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, टीचर का बच्चा टीचर ही बने, ये सब पॉसिबल तो होता नहीं। जैसे कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस बच्चे पर। यदि उस बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है तो ये बेटर है, तभी इस चीज से वो उत्पत्ति हो पाती है। अब हम लोग आते हैं इनके आगे, जीवनी इनकी आगे बढ़ती चली जाती है। हम लोगों ने इनके दादाजी और इनके फादर के बारे में जाना। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे
अब जो थर्ड पार्ट है, अब जो तीसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 साल की उम्र में उनकी माता, इनकी माता बिस्मिल्लाह खां की माता जो है अब उनके मामा के पास उनको ले आती है। जब 3 साल के रहते हैं बिस्मिल्लाह खां, उनकी माता के पास, उनकी माता जो है उनके मामा जो बनारस में रहते थे, मामा के पास ले आती हैं। और वहां पर वो अपने अंकल अली बख्श, इनका नाम था अली बख्श, उनके जो अंकल थे, अंकल से विष्णु टेम्पल वाराणसी में जो विष्णु का मंदिर है वहां उनके साथ जाया करते थे। और उनके साथ जाकर उस समय उनको महसूस हुआ शहनाई बजाया और देखते थे बजाते हुए, तो ये भी उनके साथ जाने लगे। और 4 साल, वो 4 साल कठिन परिश्रम किए। 4 साल उन्होंने शहनाई का प्रैक्टिस किया अपने मामा जी अंकल के साथ बैठकर। वो जब जाते थे तो उनके साथ वो भी जाया करते थे हर जगह पर, हर ओकेजन में, हर फंक्शन में। और वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे। और वो गंगा के किनारे, बनारस में गंगा के किनारे बैठकर वो उनके पानी को देखकर, गंगा जी के जल को देखकर उनसे इंस्पायर्ड होते थे, उनसे उनको प्रेरणा मिलती थी। और वो नए नए तरंग, नए नए गानों की उत्पत्ति कर कर वो आपका शहनाई बजाया करते थे गंगा नदी के तट पर बैठकर। फिर अब बात आती है कि 14 साल जब वो 14 इयर्स के हो गए तो वो अपने अंकल जो इलाहाबाद में रहते थे, या इलाहाबाद चले गए। और इलाहाबाद में जाने के बाद उनका धीरे धीरे इनमें शहनाई में उनका मन लगते चला गया और धीरे धीरे वो अच्छे मुकाम पर हासिल करने लगे। और 1938 में ऑल इंडिया रेडियो, आप लोग जानते होंगे, ऑल इंडिया रेडियो जो होता था, जिसमें पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड सप्लाई किया था, तो उस रेडियो को, ऑल इंडिया रेडियो में उनका लखनऊ में जो है 1938 में उन्होंने शहनाई बजाया था। अब पूरे दुनिया के लोगों ने उनकी शहनाई को सुना था। पहला बार उनको मौका मिला था 1938 में। उसके बाद तो उनकी शुरुआत थी, उसके बाद तो मानो इन्हें पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। ये बिस्मिल्लाह खां धीरे धीरे नई ऊंचाइयों को छूते चले गए, अपने कठिन परिश्रम, कठिन लगन से आगे बढ़ते चले गए और शहनाई में अपना नाम रोशन करते चले गए। उसके बाद दूसरा मौका इनको 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो लाल किले पर इनको निमंत्रण दिया गया। और लाल किले बहुत ही सुनहरा अवसर था इनके लिए अपने जीवन का, कि इनको लाल किले पर आजादी के दिन इनको शहनाई बजाने का मौका मिला। और पूरे विश्व के, दुनिया के लोगों ने लाल किले पर इनके शहनाई वादन को सुना। उसके बाद इंडिया ही नहीं, देश विदेश तक इनकी गूंज उठने लगी और देश विदेश तक ये जाके अपने प्रोग्राम को देने लगे और इनका डिमांड होने लगा। और ये उपलब्धियों को छूते चले गए और पीछे मुड़कर कभी देखे नहीं। और यहाँ तक ही नहीं रुके, इन्होंने फिल्म गूंज उठी शहनाई, इनके ऊपर 2 फिल्म भी बनी, गूंज उठी शहनाई और दूसरा फिल्म जो था सनाधि अपना कन्नड़ फिल्म थी। 2 मूवी में इनको काम, मतलब इन्होंने अपना, इनके ऊपर फिल्म बनाया गया शहनाई के ऊपर। उसके बाद इनको जो मिला है उपाधि, भारत देश ने इनको बहुत बड़ी उपाधियों से नवाजा, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और 2001 में जो भारत का सबसे बहुमूल्य इनाम जो होता है भारत रत्न का, 2001 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। और उसके बाद जब इनको बहुत सारे ऑफर आने लगे, जब इनको ये अब्रॉड, मतलब विदेश में, यूएसए में बुलाया गया कि आप अमेरिका सेटल कर जाइए, और इनके फैमिली के लोग भी वहां रहते थे, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोला कि नहीं, मैं यहीं पे जन्मा हूँ, इस गंगा किनारे ही में जन्मा हूँ, यही गंगा किनारे अपना होम प्लेस में मैं अपना जीवन बिताऊंगा। और ये अमेरिका जाने से रिफ्यूज कर दिया, ये अमेरिका में जाकर सेटल नहीं हुए और अपना अंतिम समय, अपना अंतिम क्षण उन्होंने भारत में ही गंगा तट के किनारे ही बिताया। और एक मुस्लिम होने के बावजूद भी इन्होंने अपना योगदान हमारे देश के लिए एक शहनाई के रूप में और विष्णु टेम्पल में और अच्छे अच्छे मंदिरों में भी अपना इन्होंने प्रोग्राम दिया। कभी भी ये उस चीज से न हटे और आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर ये कहानी, यहाँ पर ये हमें बताती है, ये हमें सीख देती है इस कहानी में, द साउंड ऑफ म्यूजिक की दोनों, पहला जो था एक लड़की एल्विन जेनेली, जो बिना कान सुने, बिना डीफ होने के बावजूद भी वो म्यूजिक का मुकाम हासिल करती है। और एक बिस्मिल्लाह खान है, जो इनका सारी सुविधा होने के बावजूद भी, आज सुविधाएं जब किसी लोगों को मिलती हैं तो वो दूसरे लाइन में चले जाते हैं, लेकिन सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी इन्होंने इस लाइन को चुना और इतनी कठिन परिश्रम करके वो मुकाम हासिल किया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से चैप्टर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।